चलो आ जाओ। तो सवाल नंबर 11 तक बताओ जल्दी, सभी के हुए कि नहीं हुए? कृष्णकांत कुशवाहा कह रहे क्या है 13 और 60 का मतलब समझ में नहीं है, तुम लोग क्यों बार बार 13 और 60 कह रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है क्या? 11वें क्वेश्चन का आंसर है? अच्छा अच्छा, ये वाली बात है। ठीक ठीक ठीक। अरे बच्चे एडवांस हो गए। ओ यार ये बात है, हम सोचा तुम 10वें की, हम 10वां समझा रहे, तुम लोग 11वां पहुंच गए। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले आगे चले। चलो अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 12। 12वां सवाल है, नीचे दिए गए डाटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक मामला है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून। ठीक है, ये 6 महीने का हिसाब किताब दिया है और इसमें लिखा है संचयी उत्पादन। जल्दी बताओ कौन कौन जानता है संचयी क्या होता है? संचयी उत्पादन फटाफट बोलो, किस किस को पता है कि संचयी वर्ड होता क्या है? 690 जनवरी में, ठीक, फिर 1340 और फिर 2040, 2710, 3150 और 3520। ठीक है, अच्छा भूल गए 9 का 1600। हाँ आशीष सही है, 9 का 1600 आंसर आ रहा है। अब हमारी बात हुई संचयी। संचयी वर्ड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? अब आप पस्तु तो कह रहे भूल गए। भाई किसी को याद है कभी जीवन में इससे पाला पड़ा कि नहीं पड़ा? कि आज ही पड़ रहा है। ये महीना है और हर महीने का संचयी उत्पादन दिया है। ठीक है, तो इनका कहना है कि बहुभुज जनवरी से शुरू होने वाले माह में निर्मित कारों की संचयी उत्पादन को दर्शाता है। फर्स्ट टाइम सुन रहे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बताते हैं। वैसे तुम लोगों ने सुना होगा, पता हम मान ही नहीं सकते हैं। तुम लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ाई होगी, माध्यिका पढ़ी होगी तो ठीक है। माध्यिका में जब हम माध्यिका निकालते हैं तो संचयी बारंबारता बनाते थे, याद करो जरा, यदि कभी पढ़ा है तो। माध्यिका जब निकालते हैं हम कक्षा 10 में तो संचयी बारंबारता बनाते थे। 10 में पढ़े ही नहीं। हाँ क्या बात सही है, 10 में पढ़े ही नहीं, जी बात से तुम सहमत हैं पढ़ी है बिल्कुल। जब 10th क्लास में, अब हम पता है इसके बाद तुम्हें पढ़ाएंगे जो समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, में सारी चीजें जो सांख्यिकी की चीजें कहलाती हैं। ठीक है, संचय यानी इकट्ठे, हाँ एकत्रित, सही है, वर्ड सही है। संचित का मतलब होता है, संचय का मतलब एकत्रित होना, बिल्कुल सही है, मतलब टोटल, इंग्लिश में कॉम्युलेटिव कहते हैं इसको। ठीक है, हाँ सही है, एकत्रित करना है। हाँ सर साइकोलॉजी में है ये। चलो कुल मिला के संचय का मतलब एकत्रित करना, मतलब टोटल होना होता है। मतलब ये जो सामने उत्पादन की संख्या दी है ये एक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल में नहीं है, ये टोटल है। कैसे टोटल है, सुनो ध्यान से। इनके टोटल करने का मतलब ये है कि जनवरी में तो 690 तुमने कारों का उत्पादन किया,
फरवरी में 1340 नहीं किया, फरवरी में जनवरी और फरवरी का टोटल है। संचय का मतलब क्या होता है, टोटल कहलाता है। मार्च में जो 2040 लिखे हैं ये मार्च की संख्या नहीं है, ये जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीनों का टोटल है ये। तो संचय का मतलब होता है टोटल, ऐड रहते हैं, ठीक है। अप्रैल में 2710 है, ये केवल अप्रैल का नहीं है, इसमें जनवरी से लेके अप्रैल तक के सारे मंथ के कारों का प्रोडक्शन जुड़ा हुआ है, तब आया हुआ। और लास्ट में जून में जो 3520 है, बिल्कुल जनवरी से लेके जून तक के हर महीने का हम प्रोडक्शन जोड़ दें तब जाके तुम्हारे सामने लिखा है। तो ये कहलाती संचयी बारंबारता, ठीक है। तो हम केवल हर महीने का उत्पादन निकालेंगे। देखो हम तुम्हें एक पहले विस्तार से समझ लो और फिर इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हें कहीं काम आ जाएगी। इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन समझ लो, ठीक है, कि हम हर महीने का उत्पादन निकाल के बता रहे हैं। तो जनवरी का उत्पादन 690 है, ताकि जैसे आज हमने मान लो 10 रुपए कमाए और हम अब आगे अपना लिखना शुरू करें, तो आज 10 कमाए, कुल मिला के आज तक कितने कमाए, तो आज तक भी हमने 10 कमाए। कल जब हम 5 रुपए कमाएंगे तो कल तक टोटल कितने कमा लेंगे, तब जाके हमारा 15 होगा। अगले दिन हम 7 रुपए कमाएंगे तो अगले दिन तो 7 रुपए कमाएंगे, लेकिन टोटल हमारा 22 रुपए हो जाएगा। तो जनवरी में जितना प्रोडक्शन होगा उसका टोटल भी उतना ही आएगा, उसका टोटल ही उतना ही आएगा। अगले हो जाओ, 1340 2 महीने का टोटल है, जिसमें से 690 जनवरी का है, तो कितना बचा, 13 और 40 में 690 घटा दो, कितना बचा, 13 और 40 में 690 घटा दो, कितना बचा, 0, ठीक, 3 बचे, यहाँ पर 7 हो गए, 630 फिर बचा शायद, ठीक है, नहीं यार गलत कर दिया, 5 बचे को, 5 बजे 650 आएगा, 650। इसका मतलब फरवरी में 650 कारों का प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है, 650। अगले महीने में आ जाओ, मार्च का तक का टोटल 2040 है, फरवरी तक का 3040 है, घटा दो, कितने बचे, अब तो सीधा सीधा मामला है साहब, 700 कारों का प्रोडक्शन मार्च में किया गया होगा। अप्रैल के निकालने तो इनमें से इन्हें घटा दो, ठीक है, 2710 में से 2040 घटा दो, 0, 7 बचे, 670 आएगा, राइट, बिल्कुल सही, 670। चलो बच्चा पार्टी फटाफट घटा के बता दो हमारे लिए, यहाँ पर 670 आएगा। अगले में से फिर घटा दो तो साहब 0 बचेगा, ठीक है, 5 में से 1 गए, 4 बचे, उल्टे घटाना है, ठीक है, हाँ, कितने बचे, 4, 440 आ गए, और इनमें से इन्हें घटा दो तो 0 हो गए, 12 में 5 चले गए, 7 बचे, ठीक है, 2 हो गए, तो यहाँ पे 3। तो ये हमने तुम्हें हर महीने का, हाँ बिल्कुल भाई सही है, 650, 700, 670, 440, 370, ठीक है। देखो हमने तुम्हें निकाल के बता दिए हैं, हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी देख लो पहले समझने के लिए, फिर हम सवाल को दूसरे प्रकार से बिना करे भी, बिना इस लाइन को बनाए भी सवाल को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने तुम्हें समझा दिया है कि जनवरी में इतना प्रोडक्शन हुआ। अब इन सब का तुम टोटल लगाओगे, विद्या का 3520 आएगा, ये पक्की बात रहती है, इन सब का टोटल लगा दो तो 3520 आएगा। अब क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन में कहा गया है कि साहब मई और अप्रैल माह में कितनी कारें निर्मित हुई हैं, मई और अप्रैल माह में इन 2 महीने में कितनी कारें निर्मित हुई हैं। अब तुम देख के बता सकते हो कि 0, 7 और 7, 6, 13, तो अप्रैल और मई में 1370 गड़बड़ कर दिएगा, क्यों भाई, अप्रैल और मई, सॉरी ये तो मार्च को ले गए हम, अप्रैल और मई की बात कर रहे हैं, अप्रैल और मई जी है, जोड़ दो 0, 7, 4, 11 और 6, 4, 10, 1110 आंसर आएगा। अप्रैल और मई का पूछा था सर, सिर्फ हर माह के घटाते हैं, हाँ हर महीने के लिए, ठीक है, क्रम से घटाते जाओ, हर महीने के आ जाते हैं 1110। तो देखो ये तो होगा आपका विस्तार पूर्वक, ठीक है, नोट करो पहले, फिर हम उसको बताते हैं कि इतने लिखने की जरूरत नहीं थी, हम और भी जल्दी कर सकते हैं।
तो ये संचयी बारंबारता कहलाती है, इससे ये कहलाता है बारंबारता बनना। ऐसा तुम लोग जब हम माध्य का बहुलक पढ़ाएंगे तो उसमें बनाए जाते हैं। माध्य का संचयी बारंबारता और संचयी बारंबारता से बारंबारता। तो देखो अलग से इन सवालों में कुछ नहीं होता है, हमने कहा वही सारी चीजें हैं जो तुमने आज तक पढ़ी हैं, केवल और केवल तुम्हें समझने की जरूरत है। एक बार तुम लगा दोगे, ये मान लो तुम्हारे 20 नंबर विकास। जय हो आइए। बड़ी देर कर दी भाई तुमने आते आते, ठीक है। पंद्रह का भी 1110 आ रहा है। चलो पहले इसको समझ लेते हैं कि इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। आ जाओ, जैसे मान लीजिए हमने इस वाली लाइन को नहीं बनाया, अब आ जाओ, उन्होंने हमसे कहा था अप्रैल, ठीक है, और मई। अप्रैल और मई में कितनी कारों का उत्पादन हुआ, इसके बारे में बताना है। देखो ध्यान से, तो अप्रैल और मई, देखो मई मतलब 3150 का मतलब क्या हुआ कि जनवरी से लेकर मई तक का टोटल 3150 है। जनवरी से लेके मई तक का टोटल 3150 है। और 2040 का मतलब क्या हुआ कि जनवरी से लेके मार्च तक का टोटल 2040 है। अब तुम ही बताओ, मई तक के टोटल में से यदि हम मार्च तक का टोटल घटा दें तो अप्रैल और मई का बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है। मई तक के टोटल में से यदि हम मार्च तक का टोटल घटा दें तो किसका बचेगा बताओ, अप्रैल और मई का बचेगा, नहीं बचेगा। बस अप्रैल और मई तुमसे पूछा था, तो 3150 में से 2040 घटा दो, सब मामला एकदम टनाटन 1110 आ गया, ठीक है। तो जी आपको समझना थी, हम कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा पहले तुम अच्छे से समझ लो कि ऐसे इसका मामला होना था। और जी अपनी समझदारी की बात हो गई कि मई तक के टोटल में से मार्च तक का टोटल घटा दो, अप्रैल और मई तक का टोटल आ जाएगा। और अप्रैल मई का हमसे पूछा था, ठीक। अब कर लो फटाफट, तो 13 कर दो और फटाफट 14 कर दो। ओ ये नंबर गलत पड़ गया। 13वां जो सवाल था, 13वां सवाल, हाँ साहब, ठीक ठीक ठीक, 13वें सवाल का ही पीछे लिखा है, 14 सवाल नहीं है कहीं, ठीक है, नंबर गलत डल गया है, ठीक है। 13वें सवाल का शेष पार्ट है उधर। तो 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 का भी 1110। करो करो जल्दी। सोलह बताएं, बता रहे पहले 15 तक जल्दी करो, 13 करो और 15 करो, और देखो मामला क्लियर है कि नहीं है। तो समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबको जल्दी बताओ। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। धीरे धीरे हम छोटे छोटे सवालों से बड़े बड़े सवालों की तरफ चलेंगे। अमन पंथी का 1040 आ गया, सही है, 1040, हाँ 13 का 1040 है, सही, 100%। चलो बस, बहुत अच्छा लगेगा जब तुम पीडी में ग्राफ की जब 20 में 20 नंबर आएंगे तो समझो उस दिन हमारी तुम्हारी मेहनत सफल हो जाएगी। एक भी सवाल छूट गया तो समझो अपना सपना टूट गया। एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। 20 के 20 टनाटन और 5 नंबर के वो छोटे मोटे। 25 नंबर की मैथ दिख नहीं रही तुम लोगों को, तो लगे थे सर 5 नंबर की है, 5 नंबर की ना साहब, 25 नंबर की है। हाँ 25/25, बस मुकाबला बटे बाई बटे से है, ठीक है, 25/25 से है। और आएंगे 100, विश्वास रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखो, तुम्हारे 25 नंबर जरूर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। यदि 25 नंबर कोई आने से रोक सकता है तो वो केवल और केवल तुम ही हो, तेरा तो और कोई नहीं रोकता है, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है।
13 बता दो भाई, देख लो 13। एक लाइन का सवाल है। कब से पूछा है बोई साहब? मई और अप्रैल का पूछा है। मई और अप्रैल का पूछा है, तो मई तक के टोटल में से मार्च तक का टोटल घटा दो। 2670 में से 1630 घटा दो। 2670 में से 1630 घटा दो। सवाल नंबर 13 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिव साहब खुश 1040। ठीक है, आशीष यादव लोग खुश हुए कि नहीं हुए? बोलो मुगेम्बो खुश हुआ? बहुत चलिए अब एक और बढ़िया क्वेश्चन है, सवाल नंबर 16। देखिए ध्यान से, हमने लगभग तुम्हारे हर जितने भी टाइप के सवाल बन सकते सबको ऐड कर दिया कि सवाल कहीं से भी आए तुम्हें पता होना चाहिए कि हमने ये पढ़े हैं। ठीक है, 16वां सवाल है 40 से ऊपर। ठीक है, 40 से ऊपर। ठीक है, 40 से ऊपर, 30 से ऊपर, 20 से ऊपर, ठीक है, 10 से ऊपर और 0 से ऊपर। और इधर लिखिए छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या। ठीक है, 25 ये अंक हैं। ठीक है, 40 से ऊपर, 30 से ऊपर, 20 से ऊपर, 10 से ऊपर, 0 से ऊपर। 25, 44, 56, ठीक है, और 86 और 100। ठीक है, बात ये आ रही है कितने छात्रों ने 20 या उससे अधिक लेकिन 40 से कम अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन 15 में लास्ट जून का कोई क्या मतलब 15 में? अच्छा कितना लिखा है? 3420। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में जून का है 3420। अच्छा ध्यान से इस सवाल को देखते हैं। तो ये अंक हैं, छात्रों की संख्या है। ठीक है, और ऐसा सवाल है और पूछा क्या गया, देखो सवाल में पूछा गया है कि कितने छात्रों ने 20 या इससे अधिक अंक लेकिन 40 से कम अंक प्राप्त करे हैं। ठीक है, ये भी प्योर सांख्यिकी का सवाल है। ध्यान दो, जब भी किसी सवाल में से ऊपर, से नीचे, से ऊपर, से नीचे, से अधिक, ठीक है, और से कम, ध्यान देना भाई बात को, से नीचे लिखा हो, से ऊपर भी लिखा सकता है, से अधिक भी आ सकता है और से कम भी आ सकता है। जब भी ये वर्ड आ जाए, जब भी ये वर्ड आ जाए समझ लो ये जो संख्या है ये एक्चुअल नहीं है। ये संख्या एक्चुअल नहीं है। से कम, से अधिक, से ऊपर, से नीचे में जो संख्या होती है ये संचयी बारंबारता होती है। क्या होती है? संचयी बारंबारता होती है। संचयी बारंबारता होती है। मतलब अब वो संचयी बारंबारता बढ़ भी नहीं देंगे। तो तुम इतना समझदार होना है कि जब भी से ऊपर, से नीचे, से अधिक, से कम, इनमें से कोई सा भी वर्ड है तो समझ लेना कि ये एक्चुअल संख्या नहीं है, ये संचयी बारंबारता है। और अब इस सवाल को हमें ढंग से मैनेज करना, पहले सवाल को सही बनाना है। शुरुआत करेंगे नीचे, सब 0 से ऊपर, यहां लगा है 10 से ऊपर, तो मामला बनेगा 0 से 10 वाला, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40 और फिर 40 से 50। क्योंकि 10-10 का डिफरेंस लेके चल रहा है तो ऐसे बनेंगे अंक। जब हम सवाल को सही लिखेंगे तो ऐसे बनेंगे अपने अंक। ऐसा कब करना पड़ता है? ऐसा तब करना पड़ता है जब से कम, से अधिक, से ज्यादा, से कम, ऐसे कोई भी वर्ड आ जाए तो ये आपके अंक बन गए। हमने पहले कहा संख्या सही नहीं है, संचयी बारंबारता है। तो इनसे हम जब अंकों की, छात्रों की सही संख्या निकालेंगे, छात्रों की संख्या, तो कैसे निकलेगी? पहली बारी सही है साहब, पहली में क्या जुड़ेगा? कुछ नहीं, 25। दूसरी कितनी हो जाएगी?
44 में 25 घटा दो, कितने बचे? 9 बचे, ठीक है, और 1 बचे, आई थिंक सही है, 19 बचे। फिर 56 में से 44 घटा दो तो 2 बचे और 1 बचे, ठीक है। 86 में 56 घटा दो तो 0 बचे और 3 बचे, और इनको और घटा दो तो 14 बचे, और इनका आप टोटल लगाएंगे, भगवान कसम 100 आएगा। ये संचयी बारंबारता से विशेषता होती है कि जो भी इसका लास्ट में होता है वही इसका टोटल आता है। अब आपकी सही संख्या बन गई, जे तुम्हारे नंबर हैं और जे सही संख्या है। अब सवाल पढ़ो, देखो सवाल हो जाएगा। अब इनका कहना है कितने छात्रों ने 20 या उससे अधिक, 20 से अधिक कहां पे आएंगे? यहां से देखो, 20 से 30 मतलब 20 से अधिक हो गए, 20 से अधिक लेकिन 40 से कम, तो बस 20 से 30 और 30 से 40 वाला मैटर है अपना, है कि नहीं? 20 से 30 मतलब 20 से अधिक हो गए और 30 से 40 मतलब 40 से कम हो गए। ऐसे कितने छात्र हैं साहब? ऐसे 31 छात्र हैं। आपका आंसर डन, ठीक है। जब भी से कम, से अधिक, से ऊपर, से नीचे वाली बातें आ जाए, समझो वो सवाल ना तो यहाँ सही है ना यहाँ सही है। पहले हम सवाल को सही बनाएंगे, इसके बाद जो हमसे पूछा है हम कर देंगे। ये भी सांख्यिकी का पार्ट है और उसके करने के तरीके होते हैं। हमने बताया ना कि तुम लोगों को अभी जो औसत पढ़ाया, एक सिंपल सा व्यक्तिगत श्रेणी कह रहा था, उसमें पढ़ाया था। इसकी श्रेणी सुन लो, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी, ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हमने ग्रेजुएशन में जो तुम आज 1-2 सवाल देख रहा है, स्टैटिस्टिक्स की पूरा एक सब्जेक्ट था हमारा स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी सांख्यिकी तो उन्होंने आज तक सुनी नहीं होगी, इन सब के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये मान लो कि ये बहुत है, मतलब हम लोगों ने बहुत पढ़ा है इनके बारे में। तो ये अलग अलग कैटेगरी की होती हैं। ये इकोनॉमिक्स बेस होता है, ये डाटा जितने भी सवाल होते हैं ये इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का मिला जुला संगम होता है, ठीक है। इन दोनों का, इन्हीं से पूरी सारी चीज़ें पता लगाया था। टेबलेशन हुआ, ग्राफ हुआ, सारी प्रगति, घटता बढ़ना, कितनी अपनी उन्नति भाई, सब चीज़ें इन्हीं से पता कराते हैं। रिपोर्ट कहलाती एक तरह से किसी भी प्रोग्राम की। सर यह हमने भी पढ़ी, हाँ तुमने क्या इकोनॉमिक्स पढ़ी क्या निशा? इकोनॉमिक्स या कॉमर्स जिसने भी पढ़ा होगा उन्होंने इनको जरूर देखा होगा। हाँ इकोनॉमिक्स में, हाँ बिल्कुल, कॉमर्स वाले को पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स वाले ने पढ़ा होगा। सर साइकोलॉजी में है, अच्छा हाँ जी, साइकोलॉजी मैंने नहीं पढ़ी है, बस साइकोलॉजी एक विषय रह गया जो हमने नहीं पढ़ा, वो सब पढ़े। अब अगली एमए सोच रहा है साइकोलॉजी से करना है, वो काहे को छूट जाए। साइड तो तीनों पढ़ ली, साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, ठीक है। तो साइड तो कंप्लीट है, सब्जेक्ट ही बचे होंगे कुछ। सर आप हम लोगों के दिमाग पढ़ लेते हैं तो मतलब इसका मतलब हमने साइकोलॉजी पढ़ी है। चलो यदि ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात। अब क्या करना फिर पढ़ गए, ठीक है। तो अब फैसला कैंसिल, कोई ज़रूरत नहीं है। जब बिना साइकोलॉजी पढ़े हम तुम लोगों का दिमाग पढ़ लेते हैं तो अब साइकोलॉजी की क्या ज़रूरत है? अब जल्दी बताओ, सवाल एकदम क्लियर है कि नहीं है? ऐसा जब भी आए आपको ऐसे करना है, ठीक है। 17 सवाल बिल्कुल बच्चा पार्टी का सवाल है, जल्दी से कर दो, बिना कुछ बताएं, बिना कुछ समझाएं। तुम लोग बता सकते हो कि 17वें सवाल का आंसर आप मैथ से पीएचडी करो। हाँ ये बात मान सकते हैं, मैथ से पीएचडी। चलो तुम लोगों को पढ़ाना पहले हम पता क्या है, उसके साथ एक प्रॉब्लम है मैथ से पीएचडी करने में, शायद उसके लिए एमएससी चाहिए पड़ता है मैथ से, और तुम सबको तो पता है कि हमने मैथ पढ़ी नहीं है, बिना मैथ के मास्टर हैं, तो इसलिए मैथ से पीएचडी हमारी ये डिग्री अलाउ नहीं करती है। हाँ, और ना एमएससी है अपने पास, ना बीएससी है। अपन तो 8 साल के गधा मास्टर, गधा बच्चे थे ना, तुम लोग को पढ़ाते थोड़ा बहुत आने लगा है,
यदि हम गधा नहीं होते तो तुम्हें इतने आराम से कैसे पढ़ा रहे होते? फिर तो हम भी तूफान मेल की तरह भागते कि देखो भाई तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें ये नहीं आता है। हमने इन सब के दुख भोगे हैं, एक एक सवाल को देखा है, दिनों काटे हैं, जब जाके एक सवाल समझ पाए। तुम दोनों की फीलिंग समझते हैं इसलिए बता देते हैं, ठीक है। यदि हम थ्रू आउट बस चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए होते तो तुम लोगों को हवा भी नहीं लगती। 20 का प्रॉफिट और 40 का लॉस, कुल मिला के क्या हुआ? 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया भाई को। और इसी के साथ आपका टाइप नंबर फर्स्ट फिनिश हो गया है। पहला टाइप खत्म, टाइप सेकंड की शुरुआत कर दें। एक सवाल करते हैं, फिर तुम लोगों को होमवर्क देंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़े बड़े मैटर पे चलते हैं, ठीक है। अभी हर सवाल में एक सवाल था, उसका एक ही प्रश्न दे रहे थे हम, ठीक है। जा रहे सर, अब तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जाने वाले को कौन रोक पाया आज तक, ठीक है। बोलो, कोई रोक पाया? ना, किसी को कोई नहीं रोक सकता है। आप जाइए, हम एक सवाल बताते हैं, इसके बाद तुम लोगों को होमवर्क दे करने के लिए, फिर तुम लोग आराम से इन सवालों को लगाना दोबारा से, और सवाल जितने भी आ जाए, ठीक है। वरना कोई बात नहीं, अपन लोग फिर करें आगे, ठीक है। आ जाओ। अब देखो सवाल नंबर टाइप सेकंड का, हाँ जी, पहला सवाल हम लोग प्रवेश करते हैं टाइप सेकंड में। अब आपको एक सवाल के अंदर का 4-5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। वो अधिकतर परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पे एक नहीं आता है, एक बोल देंगे और 4-5 का प्रोग्राम। तो इसीलिए तो है कि जी बन गया तो 5 क्वेश्चन तैयार, नहीं बने तो 5 क्वेश्चन गलत। रीजनिंग के पजल जैसा मैटर है इनका, कि पजल बढ़िया बन गई तो आगे वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व, पजल बिगड़ गई तो आज सारे क्वेश्चन गलत। सवाल है कि 1 से 5, देखो आगे 1 से 5 नंबर है PQRST, 5 नंबर है PQRST, ये 5 नंबर हैं। और इनमें फर्स्ट लिखा है 60, ठीक है, 20, 85 और 55 और 75, ठीक है। और सेकंड में लिखा है, ठीक, 24,000, 30,000, 24,000, 24,000, ठीक है, 30,000, 24,000 और फिर लिखा है 27,000, 80,000, 27,000 और 80,000। अब पढ़ तो लो जी, हैं का क्या है? अरे भैया क्या ना, अच्छा बहुत है, बहुत काम खराब करते हैं एक साथ 5 क्वेश्चन, ये बात तो है। बहुत काम खराब करते हैं, यदि मामला नहीं बना तो 5 क्वेश्चन गए काम से, इसलिए ध्यान से समझना है, ठीक है अपन को। आ जाओ, तो पहले तो हम सवाल को पढ़ेंगे। सवाल कह क्या रहा है? सवाल कह रहा है, देखो साहब, कि सारणी के स्तंभ फर्स्ट में उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या का परसेंटेज है। ये क्या है? परसेंटेज है। बदमाश निशान लगा दो, ठीक है। जे परसेंटेज है, ये क्या है? परसेंटेज। फिर पढ़ो, स्तंभ 1 में उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है जो एक सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। ये उनका परसेंटेज है जो एक सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। आगे देखो, स्तंभ सेकंड में उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या दी गई है जो सप्ताह में 2 या 2 से अधिक फिल्म देखते हैं। एक मतलब एक फिल्म देखा, उसमें 2 एंड 2 से मोर, ठीक है, 2 एंड 2 से मोर, 2 या 2 से ज्यादा फिल्म देखते हैं। उनकी जो संख्या है, उनकी ये संख्या, तो इनका कहना है, अब तो बहुत कुछ कहना है, ठीक है, कि सारणी को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आजा फटाफट। अब मेरे भाई ये बताओ, यदि एक शहर P है जिसमें 60% बच्चा या आदमी या जनता पार्टी एक फिल्म देखती है, तो बची खुची 40% जनता जो होगी, बोलो वो 2 या 2 से अधिक फिल्म देखेगी, नहीं देखे?
ओ राम, ठीक है, जल्दी बताओ। यदि किसी शहर में 40% 60% ऐसी संख्या है जो केवल एक फिल्म देखती है, तो हम कह सकते हैं 40% ऐसी जनता पार्टी होगी जो 2 या 2 से अधिक फिल्में देखती होगी। 20% यदि केवल एक फिल्म देखते हैं, इसका मतलब 80% 2 या 2 से अधिक फिल्म देखते हैं। किसी भी शहर की टोटल संख्या की बात कर रहा है। 85% केवल एक फिल्म देखते हैं, तो 15% ऐसी जनसंख्या हुई है जो 2 या 2 से अधिक फिल्म देखती हुई है। तो फटाफट हम समझ गए, हमने इनके परसेंटेज बना दिए। जे हमने जे एक फिल्म देखने वालों के परसेंटेज है, जे 2 फिल्म देखने वालों के परसेंटेज थे। ठीक है, अंकित तिवारी का पहला आंसर आ गया। अब चलो पहले ही पढ़ते बन। नगर आर में फिल्म देखने वाले कितने व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं? देखो ध्यान से, नगर आर में फिल्म देखने वाले कितने व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं? 24,000 हमारी संख्या दी है, ध्यान देखना अच्छे से, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 24,000 हमारी संख्या दी है, बताओ जी किन की है? जो 2 या 2 से अधिक फिल्में देखते हैं। और इनका परसेंटेज कहां पर है? 15 है। याद करो परसेंटेज की, जो है वो बटे में और जो ज्ञात करना उसका गुणा। 24,000 काय के बराबर? 15 के बराबर। लेकिन हमें एक फिल्म देखने वालों की संख्या ज्ञात करनी है, तो किसका गुणा करेंगे? 85 गुणा करेंगे। पता था, जो है वो बटे में और जो ज्ञात करना है उसका आप गुणा कर दीजिए, मामला एकदम टनाटन हो जाएगा। चलो 5 से काट दीजिए 3 बार, 5 से काटिए बढ़िया 17 बार, 3 से काटो 8 बार और 17 8 136 000। पहले सवाल का आंसर डन। पहले सवाल का आंसर डन कि नगर आर में एक फिल्म देखने वालों की संख्या कितनी होगी? 1,36,000 होगी। कैसे हमने पहचाना? यहाँ 85% तो यहाँ 15%। 15% ऐसी जनता है जो 2 या 2 से अधिक फिल्में देखती हैं, तो उसकी संख्या कितनी है? 24,000। 24,000 काय के बराबर? 15 के बराबर। 85 वैल्यू क्या करना, गुणा से कर दो। एक तरीका और है, तो मैं परसेंटेज से बटना, तो इनके रेशो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रेशो। देखो हम काट पढ़ में जाते हैं। 20 दूनी 40, 20 30 60। लो 20 से कम 20, 20 चौके 80। देखते हैं ना ध्यान से। चलो 15 एकम 15 होते, चलो 5 3 15 और 5 से 17 बार। ठीक है जी, अपने रेशो बनते जा रहे। ठीक है, और काट दो इनको भी। 5 से 9, 5 से 9 और 5 से 11 और 25 30 75, 1 और 3 हुए। इसका मामला ये हो जाएगा कि 24,000 है, ये काय के बराबर है? 24,000 3 के बराबर है। किसकी वैल्यू याद करना है? 17 की वैल्यू याद करना है। 3 8 24, 17 8 136 000। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बात कुल मिला के वही है। ठीक है, समझने की बात है कि यदि ऐसा भी मूड बने तो कोई बुराई नहीं है ऐसा करने में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर डन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है? देखो भाई ध्यान से, हमें जो संख्या दी है वो 2 या 2 से अधिक फिल्म देखने वालों की संख्या दी है। एक फिल्म देखने वालों की संख्या नहीं है, एक फिल्म देखने वालों की परसेंटेज है। तो एक तरीका ये होता है कि हम कॉमन सेंस लगाएं और बता सकते हैं। तो पहले हम तो सोचना सिखा रहे हैं, और जब नहीं सोच पाओ तो करना सिखाएंगे। ठीक है, देखो भाई ये एक है, जब एक की वैल्यू 80,000 है तो 3 की वैल्यू क्या हुई है? सबसे ज्यादा हुई है। देख लो ध्यान से, जब एक की वैल्यू 80,000 है, एक के बराबर 80,000 है, 2 या 2 से अधिक फिल्म देखने वाले एक हैं, उनकी वैल्यू 80,000 है, तो भाई एक फिल्म देखने वाले 3 हैं, तो 8 दिए कितनी हुई है? 2,40,000 हो जाएगी। तो हमारी समझ में इसका आंसर क्या आएगा? वो नगर आपका टी होना चाहिए, क्योंकि सोचो 9 की वैल्यू 27,000, तो 11 की वैल्यू इससे कम आएगी। चलो निकाल के देख लेते हैं। वैसे हमारा आंसर डन है, टी का सबसे ज्यादा आएगा, फिर भी तुम्हें वेरीफाई करते हैं। 1 बराबर 80 तो 3 बराबर 2,40,000। 2,40,000। 9 बराबर 27, 1 बराबर 3, तो 11 बराबर 33। इसलिए हमने ये रेशो बनाए हैं, इसलिए बनाए थे। ठीक है, 3 बराबर 24,
तो 17 बराबर अब निकाला था हमने 1,36,000 निकाला था 1,36,000। 4 बराबर 30, 2 बराबर 15, 1 बराबर 7.5, 1 बराबर 7.5 ऐसे समझ लो करे, ठीक है कि 4 बराबर 30, 2 बराबर 15, 1 बराबर 7.5, 2 बराबर 24, 1 बराबर 12, 3 बराबर 36, ठीक है। तो ये सारी संख्या निकली रेशो से। अब तुम देख लो जल्दी, अब तुम ही देख के बताओ भाई, तुम ही देख के बताओ कि दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। एक फिल्म देखने वालों की संख्या टी नगर में सबसे ज्यादा है, ऑप्शन आ जाएगा 4। तीसरा क्वेश्चन, कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की न्यूनतम संख्या, ढूंढो भाई सबसे कम कहां देखते हैं, लेकिन सुन लो ध्यान से, कौन से नगर में सप्ताह में कम है ना फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है। अब ना एक बोला ना दो बोला, दोनों मिला के तो वैसे भी दिख रहा है जी ये गरीब है शहर क्यों, जिसमें 30,000 और 37,000 हो रहे हैं, बकाया सब में मामला ज्यादा जाएगा, तो वो आपका आंसर क्या बन जाएगा, क्यों बन जाएगा। इसमें फिल्में कुल मिला के कम देखते हैं लोग, ठीक है, अच्छे हैं पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। आगे आ जाओ फटाफट। चौथा है, इन नगरों में से किस नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है, ढूंढो भाई। जो ही है जब एक फिल्म भी ज्यादा देखा, 2 फिल्में भी ज्यादा देखा, तो पूरा शहर भी ज्यादा फिल्में देखता होगा, तो उसका आंसर फिर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन है, सब नगरों में मिलाकर फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, इनका टोटल लगा दो। ओ भगवान कसम 4,52,500 से और कुछ नहीं आ सकता है, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। तुम चेक कर लो और सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तुम लगा लो। हैं भाई फीलिंग ही आ रही भाई, तुम देखो पीछे 500 दिख रहे थे, जैसे ही हमें पीछे 500 दिखे हमारा दिमाग घूम गया कि सवाल 4,52,500 होंगे, हमने कुछ नहीं किया, हमें रटा नहीं है, ऐसे कॉमन सेंस लगा जाते हैं। पीछे 500 है मतलब टोटल 500 आना है, देखो 4 ऑप्शन में कहीं 500 नहीं है, केवल एक जगह छोड़ गए, बस मार दो। और इसी को बस सब लोग जोड़ेंगे 0 0 0 0 0 0, फिर 5 आएंगे, फिर एक आध हासिल गड़बड़ हो जाएगी, फिर एक बार और करेंगे, ऐसे काम करते रहेंगे, बढ़िया फुल टाइम पास करेंगे तुम लोग, ठीक है। पूरा बात समझ में आई कि नहीं आई, सब बात बिल्कुल पूरी समझ में आ गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एक टाइप पूरा फिनिश हो गया। टाइप सेकंड के हमने 5 सवाल भी करा दिए। अब टाइप सेकंड आपको होमवर्क के लिए है, आए ना आए कोई बात नहीं, ट्राई कर लेना का सवाल, लेकिन टाइप फर्स्ट को जरूर दोबारा से अच्छे से लगा लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके बाय बाय, नाइस टू मीट यू। पढ़ते रहो, खेलते रहो, खाते रहो, चलते हैं।